दोस्तों, भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म के मुख्य पात्रों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रहस्यमयी इतिहास के बारे में। जी हाँ, दरअसल लोक मान्यताओं के आधार पर उज्जैन की राजा भर्तरी के संबंध में एक दिलचस्प कथा मिलती है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस कथा के सही गलत होने की कुछ खास पुष्टि तो नहीं मिलती, परंतु सही जनमानस में राजा भर्तरी से जुड़ी ये कथा काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी थे। विक्रमादित्य के पहले भर्तरी ही राजा थे। कहा जाता है उस समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा भर्तरी ने उनके जोरदार आदर सत्कार भी किए, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को एक फल दिया और कहा कि यह फल ऐसा है, इसे खाने से वह सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उस फल को लेकर गुरु गोरखनाथ से यह वरदान पाकर राजा भर्तरी ने पुनः उनका आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न यह फल पिंगला को दे दिया जाए। बता दे, पिंगला राजा की तीसरी नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने यह सोचकर वह फल तीसरी नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मर्दी थी और उसके संबंध में जो बातें राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों न यह फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वह लंबे समय तक इसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह निकली कि कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिससे चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या को जब वह फल मिला तो उसने सोचा कि अगर वो इस फल को खा लेगी तो सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए करना होगा। इस नर्क से उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वेश्या ने सोचा कि इस फल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाओं मिल सकेंगी। बता दें, कुछ कथाओं में वेश्या की जगह एक दासी का उल्लेख मिलता है। यही सोच विचार करके वेश्या को वो चमत्कारी फल दे दिया, जिसे पाकर भर्तरी हैरान रह गए। इसी हैरानी भरे भाव से उन्होंने पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने उन्हें बताया यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किसने दिया, तो उसने बहुत शक्ति करने के बाद बताया कि यह फल उसने रानी पिंगला ने दिया है। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये सारा माजरा समझ ही गए थे। रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में
वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है भर्तरी ने 12 वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की। कहते हैं कि असल में यह सारी गुरु गोरखनाथ की लीला थी। बता दे राजा भर्तरी ने कई ग्रंथों लिखे जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक काफ़ी चर्चित है। बता दे गुफा उज्जैन में भर्तरी या भर्तरी की गुफा एक शहर के बाहरी सुनसान क्षेत्र में स्थित है, जिसके पास सिप्रा नदी, यहाँ पर एक गुफा है जो कि पहली गुफा से अधिक छोटी है। कहते हैं कि यह गुफा राजा भर्तरी के भतीजे गोपी चंद की है। गुफा में राजा भर्तरी की एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है जिसका राख हमेशा गर्म ही रहता है। प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चारों धाम तक जाने का रास्ता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।